लखनऊ से, जहां बकरीद से पहले ही सीएम योगी का सख्त आदेश सामने आया है। सड़कों और गलियों में नमाज ना पढ़ी जाए, सिर्फ चुनी हुई जगहों पर ही कुर्बानी हो। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रतिबंधित जानवरों के वध पर भी कार्रवाई होगी। सरकार और प्रशासन को सक्रिय रहने के आदेश दिए हैं। और इस खबर पर अखंड प्रताप शाही हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखंड, सीएम योगी की ओर से बकरीद से पहले ही तमाम बड़े आदेश जारी कर दिए गए हैं। समझाइए दर्शकों को कि कैसे उन्हें सावधान रहना होगा। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के जो जिलों में तैनात अधिकारी हैं, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो या डीआईजी या आईजी लेवल के जो अधिकारी हैं, उन सभी लोगों और जो कमिश्नरेट पुलिस कमिश्नरेट जहां पे लागू है, उन सभी जगहों के अधिकारियों को उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बकरीद को लेके कहीं भी किसी तरीके की कोई अव्यवस्था न फैलने पाए और इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की ही होगी। जिला प्रशासन को ही यह तय करना होगा कि कहीं भी गलियों में या सड़कों पर कोई नमाज न अदा की जाए ताकि यातायात कहीं बाधित ना हो। और इसके अलावा उन्होंने जो प्रतिबंधित जानवर हैं उनकी वध की या उनकी कुर्बानी को लेकर पूरी तरह से प्रतिबंध की बात कही और कहा कि ये तय किया जाए कि कहीं भी इस तरीके की कुर्बानी ना हो, खुले में कुर्बानी ना हो। इसके अलावा जो जानवरों के अवशेष हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से उन्हें डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो ये सारी चीजें भी तय करना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी और ऐसा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है और किसी भी तरीके की कोई कोताही न बरती जाए। ये मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तरीके से निर्देश दिए हैं। और इसको लेके ही अगर देखा जाए तो जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं खालिद रशीद फिरंगी महली, उन्होंने भी कल एक वीडियो जारी करके एक बाकायदा उन्होंने एक मैसेज जारी किया और कहा कि अपने कौम के यानी मुसलमानों से उन्होंने अपील की कि जो प्रतिबंधित जानवर हैं उनको उनकी कुर्बानी न दी जाए और जो नमाज मस्जिदों में ही अदा किया जाए। तो इसका असर भी होता हुआ फिलहाल धार्मिक धर्मगुरुओं की तरफ से भी अगर ये कहा जाए, मजहबी जो धर्मगुरु हैं उनसे उनकी तरफ से भी अपील आनी शुरू हो गई है। और क्योंकि अखंड यहाँ पे ये भी निर्देश है कि चुनी हुई जगहों पर ही कुर्बानी दी जाए, तो क्या जो धर्मगुरु है मुस्लिम समाज के, उनकी ओर से या फिर क्योंकि सीएम योगी ने आदेश जारी किया, इनकी ओर से कोई ऐसी लिस्ट बना के जारी की गई है कि ये जगह है जहां पर आपको कुर्बानी करनी है? देखिए, सभी जिलों में, सभी छोटे शहर या कस्बे या फिर यूं कह लिया जाए गांवों में भी पहले से ही निर्धारित जगह होती है, उन्हीं जगहों पे कुर्बानी दी जाती है। वहीं पे कोई भी ये इस तरीके की चीज़ की जाती है जिससे कि अव्यवस्था ना फैलनी पाए। तो वो जगह पहले से चिन्हित है और पुलिस की तरफ से पहले से ही यह ताकीद की गई है। धर्मगुरु भी इस बात की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ न की जाए कि कोई अव्यवस्था फैल नहीं पाए। मस्जिदों में ही नमाज अदा की जाए और अगर नहीं है तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है जो पूरी तरीके से जिससे यातायात कहीं बाधित ना हो, ऐसे इलाकों में ही आपको नमाज अदा करनी है। सड़क घेर कर या फिर गलियों में ऐसी जगहों से जहां से यातायात पे असर आए उस तरीके से वहां पे नमाज भी नहीं अदा करनी है। तो कुल मिला के जो प्रशासन का जो निर्देश है, उस प्रशासन के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए धर्मगुरु भी अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री की बाबत अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी तरीके की अव्यवस्था न फैलनी पाए और इस तरीके की अव्यवस्था अगर फैलती है तो जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें किसी तरह की कोताही न बरती जाए और जिम्मेदारी जनता की जो संतुष्टि है वही आपके मूल्यांकन का आधार बननी है। तो स्पष्ट निर्देश उन्होंने इस बात को लेकर भी दिया कि जनता अगर शिकायत करती है आपकी इन चीजों के लेकर कि उसे कष्ट हो रहा है, उसे परेशानी हो रही है, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी और आपके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अखंड, ये भी समझाइएगा क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए अक्सर देखा जाता है ऐसी अफवाहें फैल जाती है जैसे हिंसा फैलने का डर होता है, तो सोशल मीडिया के जरिए कैसे निगरानी रखी जाएगी, इसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, सोशल मीडिया की बाकायदा सोशल मीडिया और साइबर क्राइम की जो टीम है वो पहले से ही इस चीज़ को लेके निगाह रखे हुए है और इसके अलावा पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से जो यहाँ पे डीजीपी ऑफिस है उसकी तरफ से भी इस तरीके से लगातार निगरानी की जाती है। उसके अलावा जिलों से लगातार संपर्क रखा जा रहा है। जो लोकल एलआईयू है उसको पूरी तरह से एक्टिवेट किया जाता है और पहले से भी जब जैसे कोई बड़े त्यौहार आते हैं या इस तरीके की चीज़ों की संभावना जिन इलाकों में जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर और ज़्यादा एक्टिविटी
ड्यूटीज बढ़ा दी जाती हैं, ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे जो लगे हैं उनके जरिए निगरानी रखी जा रही है, सोशल मीडिया पे विशेष रूप से निगरानी रखी जा रही है, किसी तरीके की कोई अफवाह न फैलने पाए और कोई इस तरीके की बात ना हो जिससे असहज स्थिति उत्पन्न हो और समाज में दुराव की स्थिति उत्पन्न हो, तो उस पर भी तुरंत कार्रवाई की जाए। तो जैसे ही इस तरीके की कोई आपत्तिजनक पोस्ट डालता है या आपत्तिजनक कोई बात सामने आती है, तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही गई है। पुलिस विभाग की तरफ से जो डीजीपी हैं उनकी तरफ से भी ये निर्देश दिया गया है। होम सेक्रेटरी ने भी इस बात को ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।